बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपसे मुखातिब। सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। शेख रशीद साहब ने एक इंकिशाफ किया है, बल्कि उसे ताज़ा किया है। शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि चौधरी बरादरान और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान, मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान नैब केसेस खोले जाने के मामले पर दूरियां पैदा हो गई हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये दूरियां अभी नहीं, ये दूरियां पुरानी है। इस सिलसिले में मैंने कुछ बात की मुस्लिम लीग काफ के दोस्तों से, वो भी इस वीडियो में मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले शेख रशीद साहब क्या कहते हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये दूरियां अभी पैदा नहीं हुई, गो कि नैब ने खुद बता दिया कि ये जो केसेस हैं नहीं खोले जा रहे। इस हवाले से बता दिया चौधरी परवेज़ इलाही साहब सख्त सीख पा हैं कि उनकी जमात के ख़िलाफ़ ये इंतकामी कार्रवाई है। तारिक बशीर चीमा साहब ने टीवी इंटरव्यूज़ में कहा कि बैलेंसिंग एक्ट के लिए हम अपनी जमात को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, बल्कि वो और कामिल अली आगा साहब तो इस हद तक आगे बढ़ गए कि उन्होंने कहा कि 10 हुकूमतें कुर्बान अगर हमारी क़यादत की पगड़ियाँ उछाली जाएंगी, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। ये हमने तय कर लिया है। उस्मान बुज़दार साहब की भी हवाले से उन्होंने बात की थी कि वो हमें वो चाहिए। लेकिन ये जो दूरियां हैं ये इन केसेस के हवाले से नहीं है। शेख रशीद साहब बताते हैं कि ये दूरियां पैदा हुई थी उस वक्त जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धरना दिया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना अददी लिहाज से एक कामयाब धरना था। इसमें तादाद लोगों की बहुत बड़ी जमा थी। लेकिन इस कामयाबी में भी एक सवालिया निशान इसलिए था कि जो इमरान खान साहब का धरना था वो धरना इस लिहाज से मुख्तलिफ था कि वो मासेस का धरना था। उस धरने में ख़वातीन थी, मर्द थे, बुज़ुर्ग ख़वातीन थी, नौजवान थे, बच्चे थे, फैमिलीज़ थी। तो वो धरना जो है वो मासेस का धरना नज़र आता था। गो के तादाद मैं ये तस्लीम करता हूँ कि पीटीआई के धरने में मौलाना फजलुर रहमान के धरने से काफ़ी कम थी, मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के धरने को इस बात का मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया गया कि उनके धरने में जो है वो उनके मदारिस के जो तलबा हैं और जो उनके मजहबी पैरोकार हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जमा थे। ये धरना उस लिहाज से हर तबक़े फ़िक्र की नुमाइंदगी नहीं करता था। लेकिन बहरहाल ये अददी लिहाज से एक बड़ा धरना था। तो इस धरने में जब हुकूमत को थ्रेट किया जा रहा था और मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि ये ठाठी मारता समंदर इतनी कुदरत रखता है कि ये वज़ीर आज़म हाउस में जाए, गिरफ़्तार कर ले, निकाले, बाहर दबोच ले, पकड़ ले, तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के उस धरने से जाकर एक से ज़ायद बार चौधरी बरादरान ने, उनकी जमात के लोगों ने मुलाकात की। ये मुलाकातें एक से ज़ायद बार हुई, एक से ज़्यादा मकामात पर हुई। और एक जानिब जो राहबर कमेटी है वो बातचीत कर रही थी, उससे हुकूमत के लोग बातचीत कर रहे थे, हुकूमत के इत्तेहादी मिलकर बातचीत कर रहे थे। दूसरी जानिब चौधरी बरादरान जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें कर रहे थे। और इन मुलाकातों में कुछ जो गुफ्तगू हुई उसमें चौधरी बरादरान ने ये बताया जाता है कि कुछ यकीन दहानियाँ मौलाना फजलुर रहमान को कराईं, और ये यकीन दहानियाँ जो थी ये वजह बनी कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपना धरना ख़त्म किया। ये भी कहा जा रहा है कि उस धरने में जिस तरह के मौसमी हालात का सामना है उसकी वजह से भी उस धरने में टिकने की सकत नहीं रही थी। मगर चौधरी बरादरान ने ये बात बाद में बार बार डिस्कस भी हुई कि कुछ यकीन दहानियाँ ज़रूर उस धरने में जाकर करवाई थी, जिसके बारे में मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब से पूछें, उन्होंने हमें एक अमानत दी थी, वो अमानत है हमारे पास, और अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब बता दें तो वो अमानत जो है वो चूँकि अमानत है तो वो हम लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस बारे में अभी कोई बात खुलकर नहीं की है, मगर इमरान खान साहब इस बात पर नाराज़ हुए थे। वो ये कहते थे कि ये धरना जो है और ये मुतालबा इनका कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ लेजिटिमेट नहीं है। इमरान खान साहब भी मुतालबा करते थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ इस्तीफ़ा दे दें, तो इमरान खान साहब का मुतालबा कैसे लेजिटिमेट था और मौलाना फजलुर रहमान के धरने में जिसमें कुछ वक्त के लिए बिलावल और नून लीग भी शामिल हुए थे कैसे लेजिटिमेट नहीं था, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने अपने धरने से पहले क्या किया। इमरान खान साहब ने अपने धरने से पहले तमाम ऑप्शंस को एग्जॉस्ट किया। वो अदालतों में गए, वो इलेक्शन कमीशन में गए, वो आवाम के पास गए, और उसके बाद इमरान खान साहब धरने पर आए। इमरान खान साहब पार्लियामान में गए और उन्होंने ये चारों जो ऑप्शंस थे इनको इस्तेमाल करने के बाद जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो इमरान खान साहब ने ये सोचा कि अब सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए इमरान खान साहब ने धरने का ऑप्शन इस्तेमाल किया था।
जबकि मौलाना फजल الرحمان साहब ने जो धरने का ऑप्शन इस्तेमाल किया वो इन इंतखाबी नताइज के ख़िलाफ़, जिन्हें वो धांधली ज़दा कहते हैं, नहीं गए। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, इलेक्शन कमीशन नहीं गए, वो अवाम के पास नहीं गए, वो पार्लिमान में नहीं गए, और वो बराह रास्त धरने पर चले गए। तो मौलाना फजल الرحمان अपने मुतालबे की लेजिटिमेसी साबित नहीं कर सके थे। इसीलिए इमरान खान साहब कहते थे कि ये जो मुतालबा है ये जायज़ मुतालबा इनका नहीं है। तो इस मुतालबे के बावजूद भी, और इमरान खान साहब की जानिब से ये वाज़ेह कर देने के बावजूद भी, चौधरी बरादरान ने मौलाना फजल الرحمان साहब से कुछ मुलाकातें की, कुछ यकीन दहानियाँ कराईं, कुछ बातचीत जो है वो चौधरी बरादरान ने की थी। और जिस अमानत की बात हो रही है, ये कहा जाता है कि चौधरी बरादरान ने कुछ यकीन दहानियाँ, मौलाना फजल الرحمان साहब के मुतालबात में था कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें, फिर बाद में इस मुतालबे में ये भी शामिल हो गया था कि ताज़ा इंतखाबात हों, फिर उसके बाद उनके कुछ मुतालबात जो थे वो उनकी फ़हरिस्त बढ़ी थी। हुकूमत पंजाब के हवाले से भी उनके कुछ दरपर्दा मुतालबात थे, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो थे मामलात, यहाँ चौधरी बरादरान ने मौलाना फजल الرحمان साहब से कुछ बातचीत की थी जो हुकूमत पंजाब के मामलात पर कुछ दरपर्दा मुतालबात थे। अब इन दरपर्दा मुतालबात पर कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड मेरे पास, जो प्रोग्राम्स में भी मेहमान आते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप न्यूज़ के शोज़ में, उन्होंने कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड बताई हैं। अब ये मैं इसलिए नहीं बता सकता कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, मगर मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि उनका ये ख्याल है, उन्होंने कहा कि उन्हें ये लगता है कि चौधरी बरादरान ने मौलाना फजल الرحمان से बात करते हुए पंजाब के हवाले से भी कुछ बातें की हैं, हुकूमत पंजाब के हवाले से भी, और इमरान खान साहब इस बात पर भी नाराज़ हैं। ये उसी वक्त जो है वो बता दिया गया था। दूसरा, शेख रशीद अहमद साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को इस वक्त जो है वो कोई ख़तरा नहीं है, काफ लीग जो है वो कहीं नहीं जा रही। उनका ये कहना है कि ये काफ लीग जो बता चुकी कि हम छोड़ देंगे, तो काफ लीग कहीं नहीं जा रही और काफ लीग इस इत्तेहाद में मौजूद रहेगी। ये मोनिस इलाही साहब कह चुके हैं, ये चौधरी बरादरान भी कह चुके हैं कि हम इस इत्तेहाद में हैं, और गो के हमें शिकायतें हैं और हमारी शिकायतें हुकूमत दूर नहीं कर रही, मगर हम इस इत्तेहाद में चलना चाहते हैं। हमें ये देखना होगा कि हुकूमत हमें चलाना चाहती है या नहीं चाहती। तो काफ लीग जो है वो कहीं नहीं जा रही। मुनिस इलाही साहब तो ये भी कह चुके हैं हामिद मीर साहब के शो में कि लगता है कि वज़ीर आज़म को जो है वो मेरी शक्ल पसंद नहीं है, वो जब मुझसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, क्योंकि मुनिस इलाही साहब के लिए वज़ारत भी काफ लीग की जानिब से मांगी गई और ये मुतालबा अब तक जो है वो मंजूर भी नहीं हुआ है। तो इस वक्त ये जो बात हो रही है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत को काफ लीग से पंजाब में जो ख़तरात हैं, तो शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि ये ख़तरात नहीं हैं। शेख रशीद साहब का ये यकीन क्यों है? क्योंकि नून लीग से राब्ते हुए हैं, ख्वाजा बरादरान मिले हैं। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि काफ लीग ये जानती है कि इस वक्त हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर है। हुकूमत और फ़ौज के एक पेज पर होने की वजह से काफ लीग जो है वो ये जानती है कि इस हुकूमत को ख़तरा नहीं है और काफ लीग कहीं भी जाने वाली नहीं है, वो इमरान खान के साथ ही रहेगी। उनका ये भी कहना है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो और ख़तरात में आ गए हैं। मैंने आपको बताया था आज बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने भी उन चीज़ों की जो मैंने आपको कल रात की वीडियो में रिकॉर्ड करके बताई, आपने आज ये वीडियो देखी और आप इसको पसंद कर रहे हैं। तो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था कम बेश वो तमाम चीज़ें बता दी और कुछ मज़ीद भी उन्होंने चीज़ें बताई। सिलसिले में मज़ीद इंकशाफात हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, शेख रशीद साहब का ये कहना है कि वो और मुश्किल में आने वाले हैं, और उन्होंने जो बात की थी कि नैब टार्जन बन जाएगा ईद के बाद, तो हम नैब को टार्जन बनता हुआ देखेंगे और दोनों जानिब कार्रवाइयाँ होंगी और दोनों जानिब के लोग जो हैं वो धरे जाएंगे ईद के बाद। ये सब कुछ हमारे सामने आने वाला है। तो इस वीलॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं और आपसे एक बार फिर वही दरख्वास्त कि आप कमेंट्स करते हैं, आप पसंद करते हैं, आप अपनी राय देते हैं, और इसके साथ साथ आप में से कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, और बाज़ लोग जो मुझे एक दरख्वास्त ज़रूर करनी है, वो जब हुक्मरानों पर भी या ख़ास तौर पर अपोजिशन पर तनकीद करते हैं तो तनकीद करते हुए कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमें गालिबन सोशल मीडिया पर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, आम ज़िंदगी में भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। उन अल्फाज को दोहराया भी नहीं जा सकता, उनमें गाली भी शामिल होती है, उनमें कुछ गैर अखलाक़ी अल्फाज और कलमात का इस्तेमाल होता है। ये मुनासिब नहीं है।
ایون بعض لوگ بد دعا کسی کے مرنے کی کرتے ہیں، تو مرنے کی بد دعا نہ کیجیے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے، کیونکہ اس کا انصاف جو ہے وہ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مرنے کی بد دعا سے بہتر ہے کہ انصاف کی دعا کیجیے۔ جس نے برا کیا ہے، خواہ وہ حکمران جماعت میں ہو یا اپوزیشن میں، جس نے پاکستان کے ساتھ برا کیا ہے اس کا انصاف ہو اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ یہ میری بھی دعا ہے اور یہ آپ کی بھی دعا ہونی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔